ए शंकर उधर भी पॉइंट डाल चल। D-5। गोपाल सर, हमारा जवाब सही है ना? बिल्कुल सही है गुंजा। कैलकुलेटर गलत हो सकता है लेकिन तुम नहीं। 10वीं कक्षा में हो और 12वीं के सवाल इतनी आसानी से हल कर देती हो। शाबाश बेटा। ये सर, हमारा जवाब सही है। रानी, जिस दिन तुम सही जवाब दे दोगी ना, उस दिन पूरे गांव में पेड़े बांटेंगे हम। क्या करें सर, सवाल ही इतना मुश्किल था। पता नहीं 12वीं कब हम पास करेंगे। 12। अरे सवाल का जवाब है 12। कुछ सीखो गुंजा से, समझी? और तुम्हारी सहेली कोमल क्यों नहीं आई आज? वो उसके पेट में दर्द है। सर हमें लेट हो रहा है, जाना होगा वरना अमर भैया गुस्सा हो जाएंगे। सर हम भी जाते हैं। ठीक है बेटा। सुभाष। अरे आराम से रानी दीदी, इतना भी क्या डरती हो अपने अमर भैया से? जैसे कि तुम नहीं डरती हो ना अपने बाबा के गुस्से से। हम नहीं डरते, बाबा हमसे बात ही कहाँ करते हैं। अरे ये नट फिर गिर गया आज, क्या करें इसका। क्या हुआ? अरे लग गया। आप भी ना चक्का ठीक करने के चक्कर में बार बार चोट लगा लेते। एक बार ठीक से मरम्मत काहे नहीं करवा लेते ठेला का? अब कल किशोरी काका को देके आएंगे सुबह, वही ठीक करेंगे इसको। ये लो पापा, सही हो गया। जो पुराना चेयर नहीं था जो टूट गया था, उसका नेट बोल्ट एकदम अच्छे से फिट हो गया। और पापा ये सारा सामान एक तरफ मत रखा करो, बराबर से रखा करो, तो ये चक्के पे ना ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा और नेट भी नहीं निकलेगा फिर तो। चलते हैं। मम्मी, कि पापा हमसे बात काहे नहीं करते हैं? गुंजा बेटा, पापा तुम दोनों बहनों से बहुत प्यार करते हैं, बस जताते नहीं हैं। और आज आने में इतना लेट कैसे हो गया? वो हम गोपाल सर के पास गए थे अपना पेपर चेक कराने के लिए। अरे तो हमसे पूछ लेती, हमको पता है तुमको गणित में 100 में से 100 अंक मिलेंगे। हाँ, तेरी कोमल दीदी का पता नहीं, वो बस फेल ना हो इतना ही बहुत। वैसे है कहाँ पे वो? अपने कमरे में पेट दबाए लेटी है सुबह से। कोमल दीदी, डरा दिया। अच्छा एक बात बताओ, ये किसी ने नया नुस्खा बताया क्या कि लिपस्टिक लगाने से पेट दर्द चला जाता है? चुप कर, और अम्मा को मत बोल देना। आज तक बताए हैं क्या कभी? लेकिन ऐसे पढ़ाई टालती रहोगी ना तो परीक्षा में अंडे मिलेंगे, वो भी उबले हुए। अब हमको तुम्हारी तरह पायलट तो बनना नहीं है कोई पढ़ लिख के, हम तो किसी राजकुमार की दुल्हन बनेंगे। ला 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 ला। अब तबीयत कैसा है तुम्हारा? मुंह तो देखो कैसा लाल हो पड़ा है। गुंजा, तुम हाथ मुंह धोकर खाना खा लो, हम पानी लेकर आते हैं। अरे नहीं माँ, हम ले आएंगे और रानी दीदी को भी साथ में लेके जाएंगे। हम भी चलेंगे। अरे तुम ठीक भी हो गई? आपके हाथ का काढ़ा पिए थे माँ, ठीक तो होना ही था। हम जाएंगे। कोमल, चलो गुंजा। पता है कोमल दीदी, गोपाल सर रानी दीदी से कह रहे थे कि अगर मैं इस साल पास हो गई ना तो पूरे गांव में पेड़े बांटेंगे। चुप कर गुंजा, बहुत मारूंगी तुझे। ना ये पास होगी ना गोपाल से पेड़े बांटेंगे। भैया जी कितना अच्छा खुशबू आ रहा है, चलिए ना चाट खाते हैं। अरे यहाँ नहीं खाएंगे भैया, वो आगे पांडे चाट करना रहना, वहाँ खाएंगे। चलिए। देख के चाची के लिए ले लीजिए। बता। हाँ, ब्यूटीफुल साड़ी है, ले जाइए नाइस स्टॉक में। अरे भैया, अरे ऐसा मत करिए भैया, ब्रजेश भैया देखिए हम लोग भूखे मर जाएंगे, ऐसा मत कीजिए। क्या भूखे मर जाएंगे जी? अरे क्या हुआ प्रदीप? भैया देखिए ना, ब्रजेश भैया तो कन्या हटाने को कह रहे हैं। अरे ऐसे कैसे? आप मोबाइल वोबाइल बंद करो, पापा आ गए। अरे सारा छोला ऐसा का ऐसा है और बाकी सामान भी ऐसा का ऐसा है। आज बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुआ क्या? आते सवाल शुरू कर दी ना। ये सब सामान उतार कर रखो और खाना लगाओ, हम हाथ मुंह धो के आते हैं। माँ
हमको खेत जाना पड़ेगा। इस वक्त नहीं, कल सुबह चलेंगे। माँ हमसे नहीं रुका जाएगा, हमको अब भी जाना पड़ेगा। आपको खाना परोसना है। माँ समझो, नहीं रुका जाएगा। आई माँ हम चले जाते हैं दीदी के साथ, आप परेशान मत हो। ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना। हाँ। चल गुंजा। चल समझा कर गुंजा, ऐसी हालत में हम जल्दी नहीं चल सकते। अरे देखो ना कितना अंधेरा हो गया, और ऊपर से आज हम लाठी लेके भी नहीं आए। अगर जंगली कुत्ते आ गए ना तो वो नोच डालेंगे हमें। क्या सारा पानी हम पे डाल दोगी? आप डरा दी काफी हमको। हमने डरा दिया, ध्यान से चला करो। अरे फोन की बैटरी को भी अभी खत्म होना था, अब क्या करें? पास में ही है, जल्दी चलते हैं यहाँ से। हाँ, लेकिन लोटे का पानी तो गिर गया। आगे कहीं से भर लेंगे, अभी चलो। दीदी कुएं से पानी भर लेते हैं। नहीं नहीं, ये बड़े लोग का कुआं है। अरे तो क्या हुआ दीदी, बड़े लोगों का दिल भी बहुत बड़ा होता है, और हमें सिर्फ एक ही लोटा पानी तो चाहिए। ले ले जल्दी ले। सुनिए ना, उनका फोन बंद आ रहा है। हमारा जी बहुत घबरा रहा है, 1 घंटा हो गया। अरे कहाँ जाएंगी, आती होंगी रास्ते में, आ जाएंगे, ऐसा मत लो। जरा देखाइए ना, लाठी ले जाना भी भूल गई हैं। गुंजा, ए कोमल, ए भैया, गुंजा कोमल कहीं देखे हैं क्या? ए प्रदीप, कोमल और गुंजा को देखे हो क्या? क्या हुआ कोमल गुंजा को? अरे 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया, खेत गई अब तक लौटी नहीं है। लौटी नहीं? मेरा मकान गया। हमको मालूम है कौन गायब किया होगा कोमल गुंजा को। कौन? अभी तो हमने ठीक से पकड़ा भी नहीं है। तो क्या कर रहा है? ब्रिजेश भैया, हमारे किए का सजा हमारे बच्चों को काहे दे रहे हैं? छोड़ दीजिए बच्चियों को। क्या कह रहे तू? हैं? निकल! हाथ में ताड़ी पे क्या है का? अरे हम काहे अगवा कर तुम्हारी बेटी को? ऐसा मत बोलिए ब्रिजेश भैया, 2 घंटा हो गया, लड़कियां वापस नहीं आई। उनकी अम्मा का रो रो के बुरा हाल है भैया। बुरा हाल हो गया तो हम क्या करें? जाके ढूंढो, किसी के साथ भाग गई होंगी। तुम निकले तो कौन सा नया बात है ये सब? ब्रिजेश, मुंह संभाल के बात कर, और सीधे सीधे कह रहे हैं हमारी बेटी को बाहर भेज। सर नहीं बताएंगे, क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? भैया देखिए, धक्का मत। क्या कर लेगा तू? बताए क्या कर लेंगे? आप बता। बताए क्या कर लेंगे तुम? क्या साला पुलिस वाले पे हाथ उठाया तेरी तो। ठीक नहीं कर रहे आप, छोड़िए, हटिए। हेलो, प्रणाम साहब, हम कन्हैया बोल रहे हैं। क्या रे, क्या गुंडा ये? एक पुलिस वाले के घर पे आके उसको पीटोगे? मतलब जानते हो इसका? इसने हमारी बेटी को अगवा किया साहब, अंदर छुपा के रखे साहब। पूछो। दूध पानी का पानी कर देंगे। अंदर जाके चेक करो कौन लड़की है। जो भी अंदर हो उसको बाहर लेके आओ। साहब अंदर तो कोई नहीं है, अच्छे से देख लिए। यहाँ तो कोई नहीं मिला। अब तुम हमारे साथ थाने चलो, तुम्हारी दबंगई निकाल। चल पुलिस वालों को मारेगा। बाहर निकल।
आज के बाद अगर किसी पुलिस वालों को छुआ ना तो याद रखना जिंदगी भर के लिए अंदर चढ़ा देंगे। कोमल और गुंजा आई का? साहब हमारी बच्चे को ढूंढ दीजिए, आप जो कहेंगे हम देंगे, अपना ठेला तक भेज देंगे साहब। हवलदार को भेजे हैं खोजने के लिए, आने दो तो बता दो। तुम लोग क्यों ना पाओ? अरे रुक जा। अरे आपने तो बड़ा टाइम लगा दिया, आपका थोड़ा बासी हो रहा है। भैया रमाकांत, वो पेड़ के पास गुंजा और कोमल, चलिए। तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना अभी और भयानक मोड़ लेने वाली थी। क्या का मामला लग रहा है? ब्रिजेश, उतरवाओ लाश, पोस्टमार्टम में सब पता चल जाएगा। हाँ, आराम से। जब तक हमारा बेटे को इंसाफ नहीं मिलता साहब, हम लाश नहीं उतारने देंगे। कैसा बेवकूफ वाला बात कर रहे हो? अरे लाश को उतारेंगे, पोस्टमार्टम कराएंगे, रिपोर्ट मंगाएंगे, तब ना इंसाफ दिलाएंगे। स्ट्रेचर मंगाओ। उठाओ लाश को, डालो एम्बुलेंस में। हम नहीं जाने देंगे। चलो, हम नहीं जाने देंगे। इसी पेड़ की छांव में उन दो बहनों ने अपना बचपन गुजारा और इसी पेड़ के तने से उन दोनों की लाश लटकी मिली। पुलिस की थियरी है कि यह सुसाइड का मामला है, लेकिन लड़कियों के माँ बाप उसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। उल्टा उनका आरोप है कि इस जुर्म के पीछे कानून के ही रक्षक शामिल है। बिहार के टिहरी गांव में जब भी लड़कियां और औरतें रात को किसी काम से बाहर निकलती है, तब जंगली कुत्तों से बचने के लिए अपने हाथ में लाठी जरूर रखती है। लेकिन हमें पता चला है कि उस रात को वो दोनों बहनें खाली हाथ निकली थी। वो जंगली कुत्तों से तो बच निकली, लेकिन जैसे लड़कियों के माँ बाप कह रहे हैं, क्या उनका ये हश्र इंसान के भेष में किसी भेड़िए ने किया है, या फिर पुलिस का जो दावा है वो सच है? सच चाहे जो भी हो, वो सामने आते आते हड़कंप जरूर मचाने वाला है। आ गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट। क्या बोले थे हम? आत्महत्या है, इसमें भी यही लिखा है। और सुनो, तुम्हारी बड़ी बेटी चरित्रहीन थी, लिखा है इसमें कि वो सेक्सुअली एक्टिव थी। माने जानते हो, मतलब शादी से पहले सुहागरात। क्या बात कर रहे हैं साहब आप? हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? मकान भी एकदम सही बोल रहे हैं। ये दोनों लड़कियां एक साथ अचानक खुदकुशी क्यों करेंगी भला? ये सब रिपोर्ट गलत है। सब साला रातों रात पत्रकार बन गए हो गारे? हमसे सवाल करोगे? तुम लोग जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनो। चुपचाप दोनों बॉडी को उठाओ और जाके अंतिम संस्कार कर दो, नहीं तो जब तक हमारी बेटियों को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम लाश नहीं लेंगे और अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। कई सवाल खड़े हो रहे थे। क्या ये हत्या का केस था या फिर आत्महत्या का? लोगों में आक्रोश बढ़ रहा था। वीडियो वायरल होने की वजह से ये केस राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में तूल पकड़ रहा था। जन आक्रोश और केस की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ये केस तुरंत इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हैंडओवर कर दिया गया। सर, सब इंस्पेक्टर दिनकर। इस केस से रिलेटेड जितने भी पेपर हैं टेबल पे चाहिए मुझे 5 मिनट में। सर, दिनकर, आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं, ये सोसाइटी था या फिर रेप और मर्डर? सर 100% सुसाइड है। देखिए ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी तो ये लिखा है। एक बात बताओ दिनकर मुझे, अगर ये सोसाइटी है तो फिर कोमल और गुंजा के कपड़ों पर खून क्यों लगा था?
सर खून के धब्बे इसलिए थे क्योंकि दोनों विक्टिम्स का महीना चल रहा था। दोनों बहनों का एक साथ? आर यू श्योर डॉक्टर? जी बिल्कुल। मकान संभालो। सर ये करें, यही कोई 8 सवा 8 बजे निकली थी साहब दोनों बाहर। आपको किसी पर शक है? हम तो पहले दिन से कह रहे थे साहब कि वो हवलदार ब्रजेश और उसका छोटा भाई कन्हैया वही सब मिलकर किया है साहब। रमाकांत जी, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि साहब उसी दिन दोपहर में बाजार में ब्रजेश के साथ हमारा कहाँ तो नहीं हुआ था साहब। क्या कर रहे साहब? उसी शाम को जब हम घर आ रहे थे तभी सुने थे दोनों भाइयों को बात करते हुए। नहीं भैया, हम रमाकांत को छोड़ेंगे नहीं। देख रहे थे ना, बहुत बड़का नेता बन रहा है। अरे काहे का नेता रे, 2 मिनट नहीं लगे पूरा परिवार गायब कर देंगे उसका। फिर मालूम चला कि कोमल और गुंजा गायब है। इसीलिए साहब हम यकीन से कह सकते हो दोनों भाई मिलकर किया है सब। योगिता जी, क्या कोमल और गुंजा का महीना एक साथ आता था? क्या बात कर रहे हैं साहब? तहकीकात और सच को सामने लाने के लिए हमारा जानना बहुत जरूरी है। नहीं, कोमल का महीना 10-12 दिन पहले हो चुका था और गुंजा का आने में कुछ दिन बाकी था। अगर माँ की बात को सही माने सर कि कोमल और गुंजा का महीना एक साथ नहीं चल रहा था, तो कोमल और गुंजा के कपड़ों पर बुक की डिटेल्स निकालो। दोस्त कौन थे, कहाँ ना जाना था, सब कुछ। सब हवलदार ब्रजेश और उसके भाई कन्हैया को सब। हाँ साहब जी, वो उस दिन मार्केट में हमारा झगड़ा तो हुआ था रमाकांत के साथ, और तुमने उसके परिवार को 2 मिनट में गायब करने की बात भी की थी। साहब हम कोई गुंडा बदमाश तो है नहीं जो किसी का परिवार 2 मिनट में गायब कर देंगे। मतलब तुम पे जो आरोप लग रहे हैं ये सब के सब बेबुनियाद है। हाँ साहब, सब झूठ है, हमने कुछ नहीं किया है। लेकिन वो बड़ी वाली है ना साहब, उसका तो अफेयर था किसी के साथ। साहब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है ना कि वो सेक्सुअली एक्टिव थी। नहीं सर, हम कोमल और गुंजा को तो जानते तक नहीं थे। तो फिर बार बार तेरा नाम क्यों आ रहा है बीच में? सर ब्रजेश भैया के साथ उन लोगों की लड़ाई थी, हो सकता है उनके साथ वो लोग हमें ही फंसाना चाह रहे हो। सर हम तो विद्यार्थी हैं। ये कन्हैया और इसका बड़ा भाई हवलदार ब्रजेश, दोनों पे नजर रखो। सब आइए सर। सर इसी पेड़ से दोनों लड़कियां लटकी हुई थी। आइए ना। 1 मिनट वर्मा, चलो। हाइट बहुत ज्यादा है। क्राइम सीन से ना तो कोई स्टूल मिला है ना ही कोई कुर्सी। इतनी हाइट पर जाकर फांसी का फंदा बनाना प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। राइट सर। और गौर करने वाली बात यह भी है सर कि अगर इन दोनों को सुसाइड करना था तो यहीं पे आके सुसाइड क्यों किया? बात ही। हाँ बोलो सर। गांव में पता किया, रमाकांत का रवैया अपने बेटियों के खिलाफ अच्छा नहीं था। उसे बेटे की बड़ी चाह थी, और जब कोमल के बाद गुंजा पैदा हुई तो काफ़ी निराश था। बेटियों से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। हमें कोई बात नहीं करना है, और ये ट्यूशन फ्यूशन में पैसा खर्चा करने के लिए नहीं है हमारे पास। स्कूल में पढ़ती हो ना तो पढ़ो, वरना छोड़ दो। वैसे भी कोई खास उम्मीद नहीं है तुमसे। वैसे तो अभी तक हम ये मानकर चल रहे हैं कि सुसाइड नहीं मर्डर है, पर ये भी तो हो सकता है कि सर यही पारिवारिक वजह दोनों के सुसाइड करनी। नहीं वर्मा, ये सुसाइड तो नहीं लगता। आई एम श्योर ये मर्डर ही है। हाँ, ये हो सकता है कि ब्रजेश और उसके छोटे भाई कन्हैया ने इस कांड को अंजाम दिया। ब्रजेश एक पुलिस वाला है, सबूत मिटाना उसके लिए मुश्किल तो रहा नहीं होगा। कितने ही केसेस में उसने देखा होगा कि सबूत किस तरह। हमारा नाम हरी सिंह है साहब। ये दीवार के पीछे का सारा जमीन और इधर वाला पूरा जमीन वहां तक हमारा ही है साहब, और इस कुएं से हम लोग सिंचाई करते हैं। हरी सिंह जी, आप कोमल और गुंजा को जानते थे? हाँ, गांव के बच्चे हैं साहब। वो यहीं गोपाल मास्टर साहब के पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं साहब। अच्छा, जिस दिन दोनों लड़कियों की लाशें मिली थी उस दिन किसी और को देखा था यहाँ पर? नहीं साहब, हमने तो किसी को नहीं देखा। लेकिन हाँ साहब, वो गोपाल मास्टर साहब ने सबसे पहले उन लाशों को देखा था। सर गुंजा और कोमल दोनों अच्छी लड़कियां थी। गुंजा तो पढ़ाई में बहुत तेज थी, और गणित में उसके जैसी तेज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। बिल्कुल सही है गुंजा, कैलकुलेटर गलत हो सकता है लेकिन तुम नहीं। क्या क्लास में कोई ऐसा लड़का था जिसकी कोमल या गुंजा से अच्छी खासी दोस्ती हो? सर ऐसा मेरे ध्यान में तो कोई भी नहीं है। हाँ, मैंने गुंजा को सर 1-2 बार एक लड़के के साथ देखा। क्या वो लड़का कन्हैया था? नहीं सर, वो कन्हैया नहीं था। उसे तो मैं जानता हूँ, ये कोई और था और मुझे उसका नाम नहीं मालूम। मास्टर जी, कोमल और गुंजा की लाश सबसे पहले आपने देखी थी, तब टाइम क्या हुआ था? सर सुबह के तकरीबन 5:30 बजे थे।
और मैं उस रात को अपने घर पे नहीं था, मैं अपने मामा के घर गया था और अगले दिन तकरीबन उसी समय मैं अपने मामा के घर से वापस लौटा। तभी मैंने दोनों लड़कियों की लाश देखी और फिर सर मैंने तुरंत सबको सूचित किया। कोमल और गुंजा की लाश के पास आपने किसी और को भी देखा था? हो सकता है कोई यूं ही वहां से गुजर रहा हो या कोई ऐसी चीज जो आपको थोड़ी अजीब लगे हो। नहीं सर। हेलो, अरे फिक्र मत करो आप, देखो पूछताछ तो होगी ही, हमारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, समझे? चलो रखता हूं मैं। कन्हैया। हाँ सर। तुम यहीं पढ़ते हो? हाँ। क्या इत्तेफाक है, कोमल की खास सहेली रानी भी यहीं पढ़ती है, जानते ही होगे। सर हमें नहीं पता कि कोमल का किस लड़की के साथ मिलना जुलना था। याद करने की कोशिश करो रानी। रानी चलो जल्दी। सर हमें कुछ नहीं पता, वो भैया आ गए तो हमें जाना होगा। ऐसा लग रहा है जैसे रानी कुछ छिपा रही है हमसे, और इस कन्हैया का भी इस केस से कुछ ना कुछ लेना देना तो है। हाँ विशाल। सर गांव वालों ने बताया कि गुंजा को कई बार एक लड़के के साथ देखा गया था, लेकिन वो लड़का इस गांव का नहीं है। गोपाल मास्टर जी जिस लड़के के बारे में बता रहे थे, शायद ये लड़का वही हो। विशाल एक काम करो, गुंजा के स्कूल जाओ, वहां से पता करो, शायद वहां से कोई जानकारी मिले। ओके सर। कोमल और गुंजा 10 मार्च की रात को 8 सवा 8 बजे घर से निकली और अगले दिन तक उनकी कोई खबर नहीं। फिर 12 मार्च की अर्ली मॉर्निंग इन दोनों लड़कियों की लाशें इन्हीं के गांव के एक पेड़ से लटकी हुई मिली। 10 मार्च की रात से लेकर 12 मार्च की सुबह तक ये दोनों लड़कियां कहीं तो थीं, या तो अपनी मर्जी से या फिर फोर्सफुल। लगभग 33 घंटे ये लड़कियां जिस लोकेशन पे थी, हमें उस लोकेशन का पता लगाना है। अगर हमने इस लोकेशन का पता लगा लिया तो केस अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आइए सर ये वर्मा ये जगह सील करो और फॉरेंसिक को बुलाओ। अगर कोमल और गुंजा यहाँ थे तो उनके साथ जो हुआ है वो किसी हैवानियत से कम नहीं है। ये जो टायर के निशान है ये किसी हैवी व्हीकल के हैं, एसयूवी, ट्रक या टेम्पो। आसपास पता करो कि इस तरह की किसी बड़ी गाड़ी को देखा गया था क्या। ओके सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुसाइड दिखाया तो क्या हुआ? दोनों लड़कियों की लाशों को देखकर नहीं लगा तुम्हें कि उनका रेप और मर्डर हुआ है? हम तो वो क्या वो किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? हवलदार ब्रजेश और उसके छोटे भाई कन्हैया को? नहीं सर, हम किसी को नहीं बचा रहे। हमने अपनी कार्रवाई पूरी ईमानदारी से की है सर। अब ये नया मोड़ कैसे आ गया हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं, अब घर जाकर शांति से समझना। सस्पेंड किया जाता है तुम्हें, आउट। ये रही फॉरेंसिक रिपोर्ट। हमें जो दांत मिला था वो गुंजा का ही था। दोनों लड़कियों का ब्लड ग्रुप मैच हो गया है कलेक्टेड ब्लड से। दोनों लड़कियों के साथ सिर्फ रेप ही नहीं किया गया है बल्कि उनको बुरी तरह से मारा गया है। मारने से पहले उनको बुरी तरह से तड़पाया गया है। लेकिन आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना तो रेप का जिक्र है ना ही असॉल्ट का वार। सर वो हमारा पहला पोस्टमार्टम रिपोर्ट था, हमें कुछ समझ नहीं आया सर। बकवास मत करो, तुम सबके सब मिले हुए हो। आई विल रिपोर्ट अबाउट दिस।
उन दोनों लड़कियों के साथ सिर्फ उन हैवानों ने ही जुल्म नहीं किया है, बल्कि तुम सब भी शामिल हो इसमें। आउट, आउट। हमें कोमल और गुंजा का दोबारा से पोस्टमार्टम करवाना होगा। बॉडीज को पटना भेज दो। सर टीचर गोपाल ने गुंजा को जिस लड़के के साथ देखा था उसका पता चल गया। मोहित नाम है उसका, गुंजा के स्कूल का ही। जी सर, गुंजा को हम जानते थे। हमारी दोस्ती भी एक एक्सीडेंट ही थी। हम उससे 2 क्लास सीनियर थे सर, फिर भी वो हमें मैथ्स पढ़ाती थी। बहुत होनहार थी। तू पसंद करता था गुंजा? जी सर, पर एज अ फ्रेंड। मेरे कहने का मतलब है हम उसे लाइक करते थे, लेकिन दिल की बात कभी उसे बता नहीं पाए। तो 10 मार्च को जिस दिन गुंजा मिसिंग हुई, तुझे नहीं पता वो कहाँ गई थी? नहीं सर, हमें तो अगले दिन जब गांव में बात फैली तभी पता चला। क्या जा सर, पटना से कोमल और गुंजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ गई। सर, रिपोर्ट्स में लिखा है कि दोनों लड़कियों की बॉडी पे इंजरी मार्क्स मिले, लेकिन रेप का कोई साइन नहीं है और मौत का कारण सुसाइड ही था। What? गुंजा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। पुलिस प्रशासन, हाय हाय। मुजरिमों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। मुजरिमों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दूसरी पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बाद IIA के इरादों को भी शक के नजर से देखा जा रहा है। क्या ये एजेंसी किसी के दबाव में काम कर रही है या फिर लोगों के आक्रोश को शांत करने के लिए दोबारा और निष्पक्ष जांच का यह पूरा ढोंग रचाया गया है? विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि लोगों के विरोध और मीडिया द्वारा उठाए गए सवालों के चलते इंडियन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने दोनों लड़कियों की बॉडीज को तीसरी ऑटोप्सी के लिए दिल्ली ले जाने का फैसला लिया है। क्या तीसरी ऑटोप्सी से जांच को कोई नई दिशा मिलेगी या ये केस भी पुलिस रिकॉर्ड में बंद पड़ी अनगिनत फाइलों की तरह धूल फाकती रह जाएगी? फरमा, इस केस में हमसे कुछ तो छूट रहा है। ये सुसाइड केस तो बिल्कुल नहीं है। विक्टिम की फैमिली का भी यही मानना है और मेरा भी। सर, हमने अभी तक जितने भी एंगल्स टटोले हैं, हमें हर तरफ डेड एंड ही मिला है। जिस जगह पर उन लड़कियों को टॉर्चर किया गया था वहां वो टायर के मार्क्स किस गाड़ी के हैं, ये भी अभी तक पता नहीं चला हमें। वर्मा, एक काम करते हैं, इस केस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉल रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स, फोटोग्राफ्स, सबको दोबारा से अच्छे से स्कैन करते हैं। शायद ऐसा कुछ मिल जाए जो अब तक हमसे छूट रहा है। वर्मा सर, चाय वो यार। जी सर। पांडे, वर्मा, ये इतना बड़ा क्लू हमसे कैसे छूट गया? कौन सा क्लू सर? मोबाइल फोन। सर, हम अपनी खोई हुई वर्दी की कसम खा के कह रहे हैं, हमें क्राइम सीन से कोई मोबाइल फोन नहीं मिला था। लेकिन हाँ, हम जब वहां पहुंचे उससे पहले बहुत सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। हो सकता है उनमें से कोई। सर, कोमल के फोन की डिटेल्स आ गई हैं। पिछले 2 महीने में कोमल और कन्हैया के बीच में तकरीबन 400 कॉल्स हुए सर। तो ये कन्हैया की रासलीला है? फिर तो कोमल का फोन भी कन्हैया के पास ही होगा। नहीं सर, दरअसल मुकुंदपुर में 2 मोबाइल टावर हैं, एक कन्हैया के एरिया में है और दूसरा इन दोनों लड़कियों के एरिया में। लेकिन सर, कोमल का फोन कन्हैया के एरिया में एक्टिव नहीं था। तो फिर कोमल का फोन कहां एक्टिव था? क्या हुआ साहब? अरे साहब, पूरा घर ध्यान मारो, कोई भी बना छूटना नहीं चाहिए। हर जगह चेक करो। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे रुकिए साहब, ये क्या कर रहे हैं साहब? ये कांच का टुकड़ा मिला है, लगता तो मोबाइल का ही है। उस तरफ। वर्मा सर, बाहर चेक करो। सर, ये टूटा हुआ मोबाइल मिला है। और कितनी एक्टिंग करनी है रमाकांत, या फिर सच बोलना है? कैसा सच? क्या बोल रहे हैं ये? योगिता जी, ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। कोमल कन्हैया से प्यार करती थी और ये बात आपके पति थे रमाकांत को पता चल गई, इसलिए कोमल और गुंजा दोनों को मार डाला इसने।
ये कैसी बातें कर रहे हैं साहब? हम अपनी बेटियों को नहीं मारे हैं साहब। तो फिर कोमल का ये मोबाइल फोन क्यों छुपाया? क्यों झूठ बोलता रहा अब तक? ये मोबाइल कोमल की लाश के पास से मिला ना तुझे? हम जान गए थे साहब, हमारी कोमल कन्हैया छुप छुप के बातें करती है। ये फोन अगर किसी के हाथ में लग जाता तो साहब बातें बाहर आ जाती साहब। हमारी बेटियों के साथ अन्याय हो चुका है साहब। हम नहीं चाहते थे कि मरने के बाद उन पर कोई लांछन लगे, इसलिए हम ये फोन छुपा दिए थे साहब। लेकिन जब हमको पता चला कि आप लोग को भी पता चल गया है तो हम ये फोन का सब मैसेज डिलीट किया और फोन तोड़ के बाहर फेंक दिए थे साहब। रमाकांत, अब तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। मानते हैं साहब, हम अपनी बेटियों के गुनहगार हैं साहब। बेटे के मुंह में हो गए थे साहब, इसलिए बेटी की काबिलियत को पहचान नहीं पाए। और आज जब वो नहीं है तब महसूस कर रहे कि हम कितने अभागे हैं साहब। और मैं समझ में नहीं आ रहा है इस रमाकांत पे कितना भरोसा किया जाए और कितना नहीं। काम करो, कन्हैया को उठा, उसी से होगा दूध का दूध पानी का पानी। सर हेलो, क्या हुआ वर्मा? दिल्ली से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई सर। कोमल और गुंजा का रेप हुआ था, वो भी कई बार। दोनों के साथ मारपीट भी की गई थी। कोमल की रीढ़ की हड्डी और गुंजा का जबड़ा टूटा हुआ था। हाँ सर, हम कोमल को चाहते थे, लेकिन 2 महीने पहले गुंजा ने हमको देख लिया था। सर, गुंजा की उसकी बहन के साथ अच्छी बनती थी, इसलिए उसने किसी को बताया नहीं। लेकिन फिर हमारा कोमल से झगड़ा हो गया और उसने हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। फिर हमने कोमल की बेस्ट फ्रेंड रानी की मदद ली, उसे एक सॉरी कार्ड और एक फूल दिया कि वो कोमल को दे दे। सच्चाई अब मैं बताता हूं तुझे। तू कोमल के पीछे पड़ा था, उसने घास नहीं डाली तुझे, तेरी ईगो को ठेस पहुंची, इसलिए तूने कोमल और गुंजा को किडनैप किया, उनका रेप किया और उसके बाद मार डाला। और इस सब में तेरे भाई कांस्टेबल ब्रिजेश ने तेरा साथ दिया। यही सच्चाई है ना? नहीं सर, ये सच नहीं है सर। हम कोमल को प्यार करते थे, लेकिन जब उसकी लाश मिली तो हम एकदम डर गए थे। नहीं सर, कन्हैया को बहुत तोड़ा, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा। हो सकता है सर सच बोल रहा हूं। तो क्या रमाकांत झूठ बोल रहा है? अगर रमाकांत उनको मरवाता तो कम से कम अपनी बेटी का रेप तो नहीं करता। तो फिर कोई ऐसा होगा जो ब्रजेश और रमाकांत के बीच झगड़े को अच्छी तरह से जानता है और उस झगड़े का फायदा उठा रहा है। प्रदीप साहब, हम सच कह रहे हैं साहब, हमने ब्रजेश और कन्हैया को बात करते सुना था। ठीक है, मान लिया। अब ये बता, जब ये दोनों ये बात कर रहे थे कितनी दूर थे तेरे से? ज्यादा दूर नहीं थे साहब। हम ब्रजेश और कन्हैया के मोबाइल फोन की लोकेशन निकलवाएंगे। अगर उन दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन तेरे घर के आसपास निकली तो ठीक है, और अगर नहीं निकली तो फिर बैठा कर नहीं, उल्टा लटका कर तेरे से सच निकलवाएंगे। साहब, उस दिन दोपहर को साहब रमाकांत भैया और ब्रजेश का झगड़ा हुआ था साहब। तो कन्हैया जो है हमारे इलाके में घूमता रहता है हमेशा। हमको जब ये बात पता चला तो हमको लगा कि वही दोनों होंगे साहब। मतलब उन दोनों को तूने ये बात करते हुए नहीं सुना था? नहीं साहब। तू अपना बदला लेने के लिए ब्रजेश को इस केस में फंसा रहा था ना, क्योंकि वो तेरी दुकान हटवा रहा था। माँ, क्या बना रही हो? लो मैं ये उतार देती हूँ। मुझे मैं मलहम लेकर आती हूँ। बहुत जल रहा है, इसे ठंडा लगेगा। कितनी बार बोला है तुमको हमारी मदद करने की कोई जरूरत नहीं। अभी इतने नहीं बुढ़ाए कि घर का काम ना कर सके। अरे माँ, तुम तो 80 साल की भी हो जाओगी ना, तब भी बुढ़ी नहीं होगी। माँ, ये दुपट्टा कैसा लग रहा है हम पे? सर, गोपाल मास्टर के मोबाइल की लोकेशन स्टडी की मैंने। 12 मार्च की रात को वो अपने मामा के घर पे ही था, लेकिन रात को 1 बजे वो घर वापस लौट आया था। सर, हम रात को ही मामा के घर से जल्दी आ गए। तो पहले हमसे झूठ क्यों बोला था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू भी शामिल है इस कांड में? नहीं सर, हम बहुत डर गए थे सर। इतनी बड़ी बात पुलिस से क्यों छुपाई? सर, हमने कहा ना सर, हम बहुत डर गए थे सर।
सर हमने अपनी बीवी से पूछा, उसने कहा कि हमें इस पचड़े में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। कौन लोग थे? हमको नहीं मालूम, हमने नहीं देखा। टेम्पो किस रंग का था वो? हरा हरा सफेद था सर। तुम सच कह, वो टेम्पो पहले भी आया है। सर इस लिस्ट में गांव के ऐसे 50 लोगों के नाम हैं जो अक्सर टेम्पो हायर करते हैं। उनमें से 4 या 5 लोग ऐसे हैं जो ज्यादातर हरे और सफेद रंग का टेम्पो हायर करते हैं। इन सबको उठाना, बैकग्राउंड चेक करो इनकी और पता करो कि 10 मार्च से लेकर 12 मार्च के बीच ये कहाँ है। ओके सर। सर सुमेरपुर गांव में कल रात को एक टेम्पो ने कार को टक्कर मार दी थी। कार में बैठे सभी लोगों की डेथ हो गई है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? ये वही टेम्पो है जिसकी हमें कोमल और गुंजा के केस में तलाश थी, और उस टेम्पो का ड्राइवर अभी लॉकअप में। हमारा नाम तो मनीष है। 10 से 12 मार्च के बीच में हमारा टेम्पो कहाँ था हमें नहीं मालूम है साहब, क्योंकि ये टेम्पो हमने 1 महीना पहले ही विजय से खरीदा है। नंबर दे विजय। जी सर। ये मनीष का बैकग्राउंड तो क्लीन है सर, लेकिन टेम्पो का ओरिजिनल मालिक विजय 10 और 12 मार्च की रात को समस्तीपुर के टीरी गांव में मौजूद था अपने 2 साथियों के साथ। ये देखिए सर, राहुल और सुनील। और उस घटना के कुछ दिनों के बाद इन तीनों ने ये गांव छोड़ दिया था। अभी इस वक्त तीनों के मोबाइल फोन कहाँ एक्टिव है? विजय का गुड़गांव में, राहुल का मुंबई में और सुनील का बेंगलोर में। लेकिन एक बात है सर, ये राहुल हरी का रिश्तेदार है। इस हरी को उठाकर पूछें। नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो ये तीनों अलर्ट हो सकते हैं। हम इन तीनों को एक साथ एक ही वक्त पर उठाएंगे। राइट सर। सब टारगेट कंफर्म हो गए, उठा लें? नहीं, अभी नहीं। शार्प 6 बजे तीनों को एक साथ उठाओ ताकि किसी को भी बचने का मौका ना मिले। ओके सर। वर्मा, रोना तो अब तुम लोगों को जिंदगी भर है। चलो हो जाओ शुरू। बोलो क्यों क्या ये सब? बोलो। सर वो उस रात को सर इस राहुल के सीडीआर में एक नंबर यहाँ का भी मिला है। यहाँ का? जी सर, इसी थाने से 10 मार्च को राहुल को कॉल किया गया था। किसने कॉल किया था? किसने कॉल किया था? बता दो। सर जी सर, रात को हम लोग टेम्पो लेकर जा रहे थे। उस रात को दरोगा साहब ने हमें रोका था। जी हाँ सर, 10 मार्च की रात को हमने उन तीनों लड़कों का टेम्पो चेक किया था। हाँ जी साहब। ये हेडलाइट कैसे खराब है? साहब वो थोड़ी सी बिगड़ गई है। बिगड़ गई? एक लाइट से गाड़ी नहीं चला सकते, पता है ना? कहाँ से आ रहे हो? ये पीछे वाली सड़क से आ रहे थे। एक्सीडेंट किया हो कहीं? नहीं साहब, कुछ भी नहीं किया। टेम्पो में पीछे क्या है? पीछे बोल के दिखाओ। ए साहब पीछे आओ। तुमने उन दोनों लड़कियों को उस टेम्पो में देखा था, फिर भी वो टेम्पो जाने दिया क्यों? गुंजा को हम उसकी औकात दिखाना चाहते थे। हमारे भतीजे के पीछे पड़ी थी वो। तुम्हारा भतीजा? मोहित भतीजा हमारा। वो उसको फंसा रही थी सर। औकात से बढ़ के सपने देख रही थी वो लड़की। उसके समाज के लोग हमारे घर के सामने से गुजरते नहीं है। गुंजा? सर दरोगा बाबू के साथ हमारी डील हो गई थी कि वो हमें छोड़ेंगे, बदले में हम उनको लड़कियां परोसेंगे। लेकिन हमने लड़कियों का रेप नहीं किया। सुन, इनके लोगों ने पूरा गांव से तो उठा रखा है। बेहतर होगा तुम लोग निकलो अभी के अभी। चलो। अरे लेकिन इन लड़कियों का क्या करें? उड़ने का शौक है ना इनको, हवा में लटकाते हैं। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तो नहीं बतलाई थी ना? जी सर, पटना हॉस्पिटल में हमारा आदमी है, हमने उसी को बोल के रिपोर्ट्स बदलवाए।
ऐसी भी क्या दुश्मनी थी तुम लोगों की उन दोनों लड़कियों से जो पहले उनका रेप किया और उसके बाद इतनी बेरहमी से मार डाला दोनों को? ये हट, पूरा पानी अशुद्ध कर दिया। तुम लोगों को बात समझ में नहीं आती क्या? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चलो आज इनको तबियत से सिखाते हैं। ए विजय, इनको पकड़ टेंपू में डाल। एक लोटा पानी? अरे एक लोटा पानी तो तुम लोग कुल्ला करके फेंक देते हो। सिर्फ एक लोटा पानी के लिए तुमने दो लड़कियों का रेप किया, उन्हें इतनी बेरहमी बेदर्दी से मार डाला। इतना कुट्टो कि इनकी चीखें मुझे मेरे केबिन में सुनाई देनी चाहिए। बतौर पत्रकार हमारे सामने कई केसेस आते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनकी हकीकत निश्शब्द कर देती है। नेशनल क्राइम ब्यूरो में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के आंकड़े महज आपराधिक आंकड़े नहीं है, बल्कि हमारे देश में महिलाओं की परिस्थिति और महिलाओं के प्रति हमारी सामाजिक सोच की घिनौनी तस्वीर पेश करते हैं। और तो और किसी खास तबके के लोगों के शोषण की मंशा से उनकी बहू बेटियों को यूं निशाना बनाना हमारे समाज की रूह में बसे उस वायरस को दर्शाता है जिसका इलाज किसी भी लैबोरेटरी में मिलना नामुमकिन है। इस वायरस की दवा हमारे भीतर है। जब तक हम हमारी मानसिकता नहीं बदलेंगे तब तक ये वायरस विकराल रूप लेता रहेगा। इस केस के सारे आरोपी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। गुंजा और कोमल के माता पिता को कानून यकीनन न्याय दिलवाएगा, लेकिन क्या कोई भी कानून उनके दुख को कम कर सकता है? जाति भेद, महिला उत्पीड़न और कानून व्यवस्था में मौजूद कमियां, ये केस समाज में फैली इन सारी स्थितियों को उजागर करता है। औरतों के खिलाफ हो रहे अपराध हमारे समाज पर लगा एक कलंक है। एक समाज तभी प्रगति कर सकता है जब उस समाज में रहने वाली हर महिला को सम्मान और बराबरी का मौका मिले। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।